नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसमें भक्ति है, एक बहुत बड़ा त्याग है और फिर एक दिव्य पुरस्कार भी। ये कहानी है भारत के आखिरी और महान ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर की। चलिए इस कहानी को एक बहुत गहरे सवाल से शुरू करते हैं। क्या भक्ति में सचमुच इतनी शक्ति हो सकती है कि वो मौत को भी मात दे दे? ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें उसी पवित्र जगह पर ले जाता है जो इस पूरी कथा का केंद्र है, यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग। पूरे भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और गृष्णेश्वर को 12वां यानी कि अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये एक तरह से इस पवित्र तीर्थयात्रा का समापन है। तो ये ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव की पूजा प्रकाश के स्तंभ या लिंग के रूप में होती है। माना जाता है कि यहां शिव स्वयं प्रकट हुए थे। अब कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं इसकी नायिका घुष्मा से, जिनकी अटूट भक्ति ही इस पूरी कहानी की नींव है। बहुत समय पहले एलोरा की गुफाओं के पास एक महिला रहती थीं, जिनका नाम था घुष्मा। उनका पूरा जीवन ही मानो भगवान शिव की पूजा थी। उनकी भक्ति ही उनकी पहचान थी। उनकी भक्ति के बारे में जब सुनेंगे ना, तो हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, हर एक दिन वो अपने हाथों से मिट्टी के पूरे 101 शिवलिंग बनाती थीं। फिर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करतीं और आखिर में उन्हें पास के एक पवित्र तालाब में विसर्जित कर देती। ये उनका रोज का नियम था, अटूट नियम। लेकिन अब कहानी शांति से संघर्ष की ओर मुड़ती है और यहीं पर घुष्मा को अपनी आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा देनी पड़ी। उनकी सालों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। जाहिर है, पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। ये उनकी प्रार्थना का सीधा फल था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहां एक तरफ खुशियों का दौर शुरू हुआ, वहीं परिवार में किसी के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया और देखते ही देखते ये ईर्ष्या एक भयानक अपराध में बदल गई। पर इस तूफान के बीच भी एक चीज थी जो नहीं डिगी। वो था घुष्मा का अटल विश्वास। हुआ ये कि ईर्ष्या की आग में जलकर उनकी अपनी ही ननद ने एक खौफनाक कदम उठाया। उसने घुष्मा के बेटे की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी पवित्र तालाब में फेंक दिया जहां घुष्मा हर रोज पूजा किया करती थीं। अब किसी भी मां के लिए ये खबर सुनना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, लेकिन घुष्मा की प्रतिक्रिया वो हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने आंसू नहीं बहाए, विलाप नहीं किया, बल्कि वो उठीं और अपनी रोज की पूजा करने लगीं, ठीक वैसे ही जैसे वो हर रोज करती थीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और बस यहीं इसी पल में कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। उनकी आस्था की इस चरम परीक्षा का जवाब देने के लिए स्वयं महादेव आते हैं। घुष्मा के इस अविश्वसनीय धैर्य और अटूट विश्वास को देखकर भगवान शिव खुद को रोक नहीं पाए। वो स्वयं उस तालाब के किनारे उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने सिर्फ उनके बेटे को दोबारा जिंदा ही नहीं किया, बल्कि उनकी ननद को सजा देने की बात भी कही। लेकिन घुष्मा ने उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी ननद के लिए सजा नहीं, बल्कि क्षमा मांगी। उनकी करुणा देखिए। जब भगवान शिव ने उन्हें कोई भी वरदान मांगने को कहा, तो सोचिए उन्होंने क्या मांगा होगा। अपने लिए कुछ नहीं, उनकी बस एक ही इच्छा थी, प्रभु आप यहीं सदैव निवास करें। वो चाहती थी कि शिव की दिव्य उपस्थिति हमेशा के लिए उस जगह पर बस जाए। उनकी इस निस्वार्थ इच्छा को सुनकर भगवान शिव ने वो वरदान दे दिया और वो स्वयं उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और उस ज्योतिर्लिंग का नाम घुष्मा के सम्मान में रखा गया, गृष्णेश्वर। तो ये तो थी कहानी। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी की ये महान विरासत आज किस रूप में हमारे सामने खड़ी है। आज गृष्णेश्वर मंदिर 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये दुनिया भर में मशहूर एलोरा की गुफाओं के बहुत पास है। पारंपरिक लाल पत्थर से बना एक बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसकी वास्तुकला में दक्षिण भारतीय शैली की साफ झलक दिखती है। और भक्तों के लिए ये जगह एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। तो आखिर में ये कहानी हमें आस्था की शक्ति के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई एक अटूट, निस्वार्थ भक्ति में इतनी ताकत हो सकती है कि वो दुख, हानि और यहाँ तक कि मौत पर भी जीत हासिल कर ले।